डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का मनोविकार है जो मानसिक संतुलन बिगड़ने पर होता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि वो इंसान किस बात पर इतना टेंशन ले रहा है, और ये भी पता लगाना होगा कि उसे क्या क्या और कौन कौन सी चीजें पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, क्या खाना पसंद है, उसे कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। और अगर आप पहले से ही जानते हैं तो उनके पास जाओ और उसे जो पसंद है वही चीजें आपको उनके साथ रहकर देनी है, और पूरा दिन उसके पसंद की एक्टिविटीज करनी है, जिससे वो इंसान पॉजिटिव फील करेगा और पूरा दिन खुश रहेगा, जिससे वो जिस बात पर टेंशन ले रहा है वो याद नहीं आएगी। दूसरा तरीका जिसमें उस इंसान को मोटिवेट करना पड़ेगा, उसे विश्वास दिलाना होगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। अक्सर देखा गया है कि जो लोग डीमोटिवेट होते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते। मोटिवेट करने के लिए उसे घर की जेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप देखना जो डिप्रेशन में होते हैं ना वो घर से बाहर नहीं निकलते और डरे डरे से रहते हैं। घर के बाहर ले जाकर उसे उसके दोस्तों से मिलवाना है, रिश्तेदारों से मिलवाना है। ये बात याद रखना कि वो अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि खाली मन शैतान का घर होता है। घूमने फिरने और सबसे मिलने की वजह से वो इंसान फ्री महसूस करेगा और धीरे धीरे मोटिवेट होने की वजह से डिप्रेशन से बाहर आने लगेगा। अगर आपने उसे घर से बाहर नहीं निकाला तो उसे डिप्रेशन से बचाने वाला कोई नहीं होगा, ना ही कोई मेडिसिन और ना ही कोई डॉक्टर। तीसरा तरीका जिसमें उस इंसान के सामने कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि नो, नहीं होगा, इम्पॉसिबल, यूजलेस, क्योंकि ऐसे वर्ड्स डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकते हैं। आपको पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जिससे धीरे धीरे उस इंसान के माइंड में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे और धीरे धीरे वो इंसान भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। चौथा और सबसे यूजफुल, थंबनेल में दिखाए गए अनुसार म्यूजिक हमारे हार्मोन कोर्टिसोल तनाव को कम करता है। म्यूजिक सुनने से हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन बढ़ जाते हैं, जिसको मोटिवेशनल मॉलिक्यूलर भी कहा जाता है। म्यूजिक हमारे ब्रेन के हॉर्मोन्स के ऑक्सीटोसिन को उत्तेजित करता है और ये ऑक्सीटोसिन दूसरों पर भरोसा करने में मदद करता है। और तो और म्यूजिक हमारे दिमाग के सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है और तनाव को कम करता है। इतने सारे फायदे होने की वजह से 90% से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान म्यूजिक सुनने से डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि कौन सा म्यूजिक और कब सुनना है, कैसे सुनना है। म्यूजिक को कम से कम 20 से 30 मिनट तक सुनना है और हेडफोन्स लगा के ही सुनना है। म्यूजिक दिन में तो जितनी बार चाहो उतनी बार सुनो, लेकिन रात को सोने से पहले आधा घंटा सुनना ही सुनना है। और ये म्यूजिक कैसा होना चाहिए? गलती से भी सैड सॉन्ग मत सुना देना, नहीं तो बेचारा आत्महत्या ही कर लेगा। उसे धीमा म्यूजिक सुनाना है, पॉजिटिव म्यूजिक होना चाहिए और ऐसे ही म्यूजिक का इस्तेमाल आपको करना है। और लास्ट में सबसे पहले मैंने बात की थी कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति कौन सी बात पर इतना टेंशन ले रहा है, उसे ढूंढना है, क्योंकि ये बात वो आपसे जल्दी शेयर नहीं करेगा। अगर वो इंसान ये बात आपसे शेयर करता है तो उसका आधा टेंशन वहीं पर खत्म हो जाएगा, और नहीं करता तो आपको इस टेंशन की जड़ को ढूंढ के खत्म करना होगा। टेंशन वाली बात खत्म तो समझो डिप्रेशन भी खत्म। सो गाइज, ये थे 5 तरीके जिससे किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और बाजू वाली घंटी बजाओ। बाय।